नमस्कार, मेरा नाम महेश परावत है। स्काईमेट वेदर के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सबसे अच्छी खबर यह है कि इस समय जो बर्फबारी है वो जारी है पहाड़ों पर, और काफ़ी दिनों के बाद, लगभग 2 महीने के बाद ये स्नोफॉल देखने को मिला है पहाड़ों पर। काफ़ी अच्छा स्नोफॉल हुआ है। देखें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई इलाकों में अच्छी बर्फबारी हो रही है। और अगर देखें तो श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगांव, लद्दाख, कारगिल और पुंछ वगैरह में बहुत अच्छा स्नोफॉल हुआ है, और अगले 24 घंटों तक ये जारी रह सकता है। हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर भी स्नोफॉल हो रहा है, लेकिन निचले इलाकों का मौसम अभी साफ है। मतलब बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश और स्नोफॉल की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर हल्की बारिश ही देखने को मिली है, और निचले इलाकों का मौसम लगभग साफ बना हुआ है। आपने देखा होगा कि दिल्ली एनसीआर तक बादल छाए रहे पिछले 2 दिनों से, लेकिन ये मध्यम और ऊंचाई वाले बादल थे, ये बारिश नहीं देते। लेकिन इनके कारण क्या हुआ कि जो धूप थी वो लगभग रुक गई, और काफ़ी मंद धूप थी, तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में मैक्सिमम टेम्परेचर गिर गए। क्या होता है कि जब बादल बन जाते हैं तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण मिनिमम टेम्परेचर तो बढ़ जाते हैं। जो 11 डिग्री के आसपास दिल्ली का तापमान है, जो कम से कम 3.5 डिग्री ज़्यादा है। लेकिन मिनिमम टेम्परेचर, जो मैक्सिमम टेम्परेचर 18 डिग्री यानी 18.1 डिग्री रहा, तो ये सामान्य से नीचे है। 3 से 4 डिग्री नीचे टेम्परेचर बने हुए हैं। तो ये जो स्नोफॉल है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वैसे तो अक्टूबर से ही आना शुरू हो जाते हैं। इस बार हमने देखा कि पहला स्नोफॉल था वो 2 अक्टूबर को हुआ था, हल्का स्नोफॉल हुआ था। उसके बाद एक अच्छा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया 6 अक्टूबर को, जिसने कम से कम 80% जो पहाड़ी इलाके थे, ऊंचे पहाड़ थे, उनको बर्फ से ढक दिया। तो ऐसी उम्मीद लगी थी कि अब लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे, सर्दी पहले पड़ेगी, और विंटर रेन जो मैदानी इलाकों में होती है वो भी हो जाएगी। लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते रहे, एक के बाद एक आते रहे, हवाओं को बदलते रहे, लेकिन वो इतने ताकतवर नहीं थे, यानी लोअर लेटीट्यूड पर नहीं आए। यानी कि अगर हम देखें तो जो लोअर लेटीट्यूड होते हैं वहाँ पर नहीं पहुँच पाए, जिससे कि जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड के पहाड़ सूखे रहे, बारिश और बर्फबारी को तरसते रहे, और जितने भी जो टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं वो सारे एक तरह से सुनसान पड़े रहे। क्योंकि ये जो समय होता है तो जो मैदानी इलाकों में रहते हैं लोग, उनको ये उम्मीद होती है कि हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जाएंगे, कुल्लू मनाली, सोनमर्ग, और ये श्रीनगर, रोहतांग पास, इस जगह जाएंगे और स्नोफॉल का आनंद उठाएंगे। क्योंकि ऐसा कोई फोरकास्ट भी नहीं दिखाई दे रहा था। स्काईमेट ने भी बता दिया था कि अगले कई दिनों तक कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है। इसके बारे में हमने पहले ही बता दिया था। 3-4 दिन पहले से हम अपने वीडियो में बता रहे थे, आर्टिकल से बता रहे थे कि अच्छा स्नोफॉल होने वाला है। वो हो गया है। और अगर हम एक मैप देखें जिसमें मैं दिखाता हूँ आपको कि स्नोफॉल कहाँ कहाँ हुआ है, ये मतलब एक तरह से जिसमें आप देख सकते हो कि कुछ इलाकों में स्नोफॉल हुआ है। तो ये जो पूरे इलाके हैं यहाँ पर स्नोफॉल हो रहा है। और ये आगे का जो फोरकास्ट है, अभी अगर हम बात करें तो ये जो बर्फबारी है वो आज 22 तारीख है, ये 23 तारीख है, ये 21 और 22 को हुआ है। तो आज भी स्नोफॉल होता रहेगा, और कल से धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी और बहुत हल्की बारिश रहेगी। तो जो क्रिसमस का दिन है, यानी कि 25 दिसंबर को कई लोगों ने प्लान कर लिया होगा, क्योंकि लंबी छुट्टी है, थर्सडे की छुट्टी है, सैटरडे संडे है, फ्राइडे की अगर छुट्टी लेते हैं तो 4 दिन की छुट्टी होगी। और आप जाके रखे वहाँ पर स्नोफॉल का आनंद, लाइव स्नोफॉल का आनंद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उस समय फोरकास्ट नहीं है। लेकिन अभी जो बर्फबारी हुई है उससे आपको पूरे पहाड़ लदे हुए दिखेंगे, और बहुत अच्छा नज़ारा रहेगा, आप जाकर के आनंद उठा सकते हैं। तो मैं आपको आगे का फोरकास्ट बताता हूँ कि ये 28 दिसंबर का जो मॉडल है वो दिखा रहा है कि एक बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा। तो ये आपका ईरान, इराक और अफगानिस्तान और उत्तरी पाकिस्तान, इन सारे इलाकों में आपको बारिश दिखेगी। उत्तरी पाकिस्तान में बर्फबारी रहेगी, बलूचिस्तान के कई इलाकों में बारिश दिखाई देगी, और उसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर अच्छा स्नोफॉल 28 तारीख से शुरू होगा और 31 तारीख तक चलेगा। यानी कि 28 और 29 तारीख को अच्छा स्नोफॉल होगा। उसके बाद 30 तारीख को थोड़ी सी कमी आ सकती है, लेकिन 31 तारीख को, इसके बाद ये 29 तारीख है, 30 तारीख में कम हो जाएगा। लेकिन अगर 31 तारीख की तरफ जाए तो इसका अगला जो मैप है ये देखिए, 31 तारीख यानी कि जो नया साल होगा, नए साल की रात में भी आप स्नोफॉल का आनंद ले सकते हैं। अगर आप
प्लान कर रहे हैं ऐसे जगह पर जाने का टूरिस्ट डेस्टिनेशन में, जैसे कि गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, श्रीनगर है, लेह लद्दाख, आपका जो रोहतांग पास है, इन सारे इलाकों में तो आपको डेफिनेटली बर्फबारी लाइव मिल जाएगी। आप वहाँ जा करके आनंद उठा सकते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में ऊंचे पहाड़ों पर ही आपको स्नोफॉल दिखाई देगा। उत्तराखंड में केवल उत्तरकाशी और उसके आसपास के इलाकों में स्नोफॉल की संभावना है। तो कुल मिलाकर के आपको निराश नहीं होना पड़ेगा और ये स्नोफॉल आपको दिखाई देगा। जैसे मैंने बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अक्टूबर में आना शुरू होते हैं और उनकी इंटेंसिटी उस समय थोड़ी कम होती है। नवंबर में थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ती है। दिसंबर और जनवरी सबसे ज़्यादा इंटेंस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखते हैं और सबसे हैवी स्नोफॉल उसी समय होता है। लेकिन पिछले साल हमने देखा कि जैसे इस साल था 2025 में, उसी तरह से 2024 में भी बर्फबारी काफ़ी कम हुई थी, स्नोफॉल नहीं हुआ था। और उसके कारण जो प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र यानी इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा होगा 31 तारीख को यहाँ पर, ये नॉर्थ पाकिस्तान हो गया, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर बन जाता है और उसके कारण सर्दियों की जो बारिश होती है वो होती है। तो वो भी पिछले साल नहीं देखी थी हमने दिसंबर तक, दिसंबर के फर्स्ट हाफ तक। उसके बाद जाकर के बारिश शुरू हुई थी, स्नोफॉल शुरू हुआ था। वही पैटर्न इस साल भी दोहराया जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि अभी भी जो बारिश और स्नोफॉल है वो सेकेंड हाफ में जाकर शुरू हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जनवरी और फरवरी में पिछले साल भी बहुत अच्छा स्नोफॉल हुआ था और यहाँ तक कि मार्च तक भी बर्फबारी देखने को मिली थी। और एक दो डेट तो ऐसी भी थी अप्रैल में खास करके गर्मी शुरू हो जाती है, लेकिन ऊंचे पहाड़ों पर अप्रैल में भी स्नोफॉल हुआ था। तो इस बार भी जनवरी और फरवरी में काफ़ी अच्छा स्नोफॉल रहेगा। और उसी समय जो विंटर रेन होती है उत्तर भारत में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी जो बारिश होती है सर्दियों में, वो अभी तक नहीं हुई है। क्योंकि अब ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये भी स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इंड्यूस्ड कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना पाए। 31 तारीख को एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता दिख रहा है। तो उस समय हो सकता है कि उत्तरी पंजाब में हल्की बारिश हो जाए, अमृतसर, गुरदासपुर और उसके आसपास के इलाकों में। तो जब विंटर रेन नहीं हो रही है, तेज हवाएं नहीं चल रही हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि प्रदूषण भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और जैसे ही मानसून विदाई लेता है, आपको मालूम है कि जून से सितंबर तक मानसून चलता है और उस समय जो वेदर सिस्टम बनते हैं, बंगाल की खाड़ी बनते हैं और हवाएं इस तरह से घूमती है। ये यहाँ से पूर्वी हवाएं आ रही होती है और जिससे नमी बढ़ी रहती है और बारिश वगैरह होती रहती है। जैसे ही अक्टूबर में या सितंबर के आखिर में मानसून विड्रॉ होता है तो एक एंटी साइक्लोन बन जाता है पाकिस्तान के ऊपर। हर हवाओं की दिशा घड़ी की दिशा में चलना शुरू हो जाती है और ये उत्तरी और उत्तर पश्चिमी जो हवाएं हैं वो पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों में दिखाई देने लगती है, जिससे कि ह्यूमिडिटी में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाती है, टेम्परेचर गिरने लग जाते हैं। और उसी के साथ एक जैसे जो अच्छा हवा है वो बदलना शुरू हो जाती है। और इत्तेफाक से उसी समय अक्टूबर के एंड में या नवंबर के शुरू में दीपावली का त्यौहार भी आता है और टेम्परेचर भी गिर जाते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाते हैं। जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं तो जैसे इस बार हुआ, पिछले साल भी हुआ, तो नवंबर में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि वो स्नोफॉल दे पाते या बारिश दे पाते। लेकिन जब भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो हवाओं की दिशा और गति बदलती है और घड़ी की उल्टी दिशा में हवाएं घूमने लग जाती हैं, जिससे कि जो नॉर्मल पैटर्न होता है उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हवाओं का वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। टेम्परेचर ऑलरेडी गिर रहे होते हैं, हवाएं कमजोर हो जाती हैं और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अपने साथ बारिश नहीं लाता लेकिन ह्यूमिडिटी लेके आता है और ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो क्या होता है कि जो अर्थ का सरफेस है वो बहुत तेजी से ठंडा होता है और जो नमी ऑलरेडी बढ़ चुकी होती है हवा में, तो जो हवा जमीन से लगी हुई होती है, यानी कि 50 फीट तक की जो हवा होती है वो इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाती है कि उसमें जो वाटर वेपर है, मतलब कि जो मॉइस्चर है वो वाटर वेपर बन जाता है, फॉग बन जाता है, कोहरा बन जाता है और उस समय हवा भी कमज़ोर हो जाती है। तो जो पॉल्यूशन है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि पॉल्यूटेंट्स जो है डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल, हार्मफुल गैसेस के जो पार्टिकल हैं वो उसके साथ मिक्स हो जाते हैं वाटर वेपर के साथ और एक स्मोक की लेयर बना लेते हैं। और जब हवा तेज नहीं होती तो वो एक ही जगह पर मंडराते रहते हैं अर्थ के सरफेस के पास। यानी कि अगर आप जैसे ऊपर जाएंगे, ऊंचाई पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्लियरेंस दिखेगा। जैसे अभी एक वीडियो वायरल हुआ था
दिल्ली या नोएडा की किसी सोसाइटी का, काफ़ी ऊंची सोसाइटी थी, तो वहाँ पर दिखाया गया था कि नीचे यानी काफ़ी ऊंचे फ्लोर पे थे, वो 25-30 मंजिल पे थे, और नीचे जो 8-10 फ्लोर तक जो था बहुत घना कोहरा और एक तरह से धुआं जैसा दिखाई दे रहा था, यानी स्मोक की लेयर निचले इलाके में रहती है, यानी जहाँ पर जो आदमी की जो हमारी हाइट है 5-6 फीट वहाँ तक तो रहता ही है, और इससे हमें सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। और ये हर साल का एपिसोड है जो नवंबर से शुरू होता है, कभी कभी जनवरी और फरवरी तक चलता है। लेकिन इसमें जो सिल्वर लाइनिंग वो ये है कि जब भी अगर कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है और स्नोफॉल के साथ साथ उत्तर भारत में वाइड स्प्रेड रेन देता है, अगर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के साथ साथ उत्तर भारत के कई इलाकों में 2-3-4 घंटे की अच्छी बारिश हो जाती है, तो जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं वो सारे धुल कर हवा एकदम साफ हो जाती है और एक्यूआई इंडेक्स 50 से नीचे भी आ जाता है। और वह समय होता है जब हमें सर्दी के जो पॉल्यूशन से राहत मिलती है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि पिछले साल भी इस तरह का कोई वेदर एपिसोड नहीं हुआ था। इस बार भी उम्मीद हमें 31 दिसंबर तक यानी नए साल तक हमें कोई भी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। तो यानी पॉल्यूशन तो बना ही रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्नोफॉल शुरू हुआ है, अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते रहेंगे और स्नोफॉल को देते रहेंगे। तो 1 तारीख को यानी कि जो नया साल होगा उसकी शुरुआत बर्फबारी के साथ होगी, इस साल की विदाई भी बर्फबारी के साथ होगी, यानी कि आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, लाइव स्नोफॉल आप देख सकते हैं। एक तो ये हुआ। इसके बाद जब जनवरी में हम आएंगे तो उस समय क्या होगा कि ऑलरेडी टेम्परेचर इतने ज़्यादा नीचे गिर चुके होते हैं। जब भी कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, थोड़ा सा भी स्ट्रांग होता है, तो पहाड़ों पर स्नोफॉल होता क्यों है? क्योंकि पहले क्या होता है कि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो डायरेक्ट स्नोफॉल बहुत कम शुरू होता है। पहले बारिश होती है, अगर 2-3 घंटे बारिश होती है तो वो टेम्परेचर इतना नीचे गिरता चला जाता है कि वो धीरे धीरे जो बूंदें गिर रही होती है वो फ्रीज होना शुरू हो जाती है, और वो धीरे धीरे जो बारिश है वही स्नोफॉल में बदल जाती है। पहले स्लीट में बदलती है, स्लीट मतलब है कि रेन एंड स्नो मिक्स होती है, उसके बाद बर्फबारी शुरू हो जाती है। तो ये जो जनवरी और फरवरी का महीना है, हमें उम्मीद है कि इस दोनों महीनों में बहुत अच्छा स्नोफॉल होने वाला है। और आप जो हमारे मित्र हैं, जो भाई बहन हैं, जो नहीं देख पाए यानी नवंबर और दिसंबर में उम्मीद करते रहेंगे लेकिन नहीं देख पाए, तो चिंता वाली बात नहीं है। सर्दियों की फिर से छुट्टियां होती हैं, तो उस समय आप जा सकते हैं, अपने बच्चों को ले जा सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं। स्काई मैट में हम अपने आर्टिकल द्वारा, अपने वीडियोस के द्वारा और पॉडकास्ट के द्वारा पहले से ही आपको बता देंगे। और एक छोटा सा मैं एक्सप्लेनेशन और दे देता हूँ जाते जाते कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपने देखा होगा न्यूज़ में भी लगातार पश्चिमी विक्षोभ और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात होती है। हम भी लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते रहते हैं। तो ज़्यादातर लोगों को तो पता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता क्या है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या वाला है और ये क्यों बारिश देता है, क्यों बर्फबारी देता है। तो उसका मैं आपको बताता हूँ कि मेडिटेरेनियन जो सी है वहाँ से ये बादल उठते हैं। वो क्योंकि वो हमारे पश्चिम में है, पश्चिम से वो पूरब की तरफ जेट स्ट्रीम चलती है, हवाएं चलती है, पूरे साल चलती हैं। तो उसके साथ वो जो बादलों का समूह उठता है, एक तरह से स्टॉर्म उठता है, वो उन पश्चिमी हवाओं के साथ साथ आता है। इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे जो इलाके हैं इनको कवर करता हुआ, कि यहाँ पर कोई ऊंचा पहाड़ नहीं है। जैसे ही वो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान यानी कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पहुंचता है तो हिमालय उसका स्वागत करता है, वहाँ उसको रोक लेता है और वहीं पर वो बर्फबारी देता है। और ये जो है पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी गड़बड़ी या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसीलिए कहते हैं कि वो पश्चिम से आता है। लेकिन ये पूरे साल आता है, तो हर पूरे साल बर्फबारी क्यों नहीं होती? इसमें क्या होता है कि जैसे ही सूरज ऊपर की तरफ आता है गर्मियों में, यानी कि आप कह सकते हैं कि कर्क रेखा की तरफ जब आता है तो सारे वेदर सिस्टम भी नॉर्थ में शिफ्ट हो जाते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी नॉर्थ में शिफ्ट हो जाते हैं। और जब सूरज मकर रेखा की तरफ यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ जाता है तो सारे वेदर सिस्टम नीचे आना शुरू हो जाते हैं। तो अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक पूरे जो पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होती है, उत्तर भारत में बारिश होती है। यही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इम्पैक्ट है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपने समझ लिया, बर्फबारी कब होगी, स्नोफॉल कब होगा, नए साल पर होगा, साल की विदाई पर होगा, और उसके बाद जनवरी और फरवरी में जब भी होगा हम आपको लगातार उसका अपडेट देते रहेंगे। कम से कम 4 या 5 दिन का हम आपको टाइम देंगे जिससे आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, जा करके आनंद उठा सकते हैं। और इंतजार है केवल उत्तर भारत में बारिश का, जिससे कि पॉल्यूशन से हमें निजात मिल जाए। तो ये था अभी तक का अपडेट और पॉडकास्ट। आप हमें यूट्यूब पर तो देख ही रहे हैं, स्पॉटिफाई, जियो सावन और एप्पल पॉडकास्ट पर भी आप हमें देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।